आज का वचन मरकुस रचित सुसमाचार अध्याय 4 पद 21 से 25 तक है। आइए हम सब मिलकर पढ़ें। उसने उनसे कहा, क्या दिए को इसलिए लाते हैं कि पैमाने या खाट के नीचे रखा जाए? क्या इसलिए नहीं कि दीवट पर रखा जाए? क्योंकि कोई वस्तु छिपी नहीं, परंतु इसलिए है कि प्रगट हो जाए, और न कुछ गुप्त है, पर इसलिए है कि प्रगट हो जाए। यदि किसी के सुनने के कान हो तो वह सुन ले। फिर उसने उनसे कहा, चौकस रहो कि क्या सुनते हो। जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा, और तुमको अधिक दिया जाएगा। क्योंकि जिसके पास है उसको दिया जाएगा, और जिसके पास नहीं है उससे वह भी जो उसके पास है ले लिया जाएगा। आमीन। आज मैं आप सबके साथ प्रकट करने के लिए छिपाया गया शीर्षक के अंतर्गत वचन साझा करना चाहता हूं। छिपाना और प्रकट करना मूल रूप से एक दूसरे के विपरीत शब्द हैं। ये साथ साथ नहीं रह सकते। यदि कोई वस्तु छिपी है तो वह प्रकट नहीं हो सकती, और यदि ढकी हुई है तो वह दिखाई नहीं देती। सामान्यतः बातें ऐसी ही होती हैं, परंतु बाइबल हमें एक बिल्कुल भिन्न कहानी सुनाती है। आज के पाठ में यीशु हमें बताते हैं कि कुछ बातें प्रकट करने के लिए छिपाई जाती हैं और कुछ बातें दिखाने के लिए ढकी जाती हैं। पूर्वी लोगों के लिए इसे समझना कठिन नहीं है। वे जानते हुए भी यह दिखाने में जल्दी नहीं करते कि वे जानते हैं, और कभी-कभी न जानने का नाटक करना भी एक गुण माना जाता है। परंतु पश्चिमी लोगों के लिए इस प्रकार की सोच को समझना बहुत कठिन होता है। वे सोचते हैं, अगर छिपाया है तो फिर प्रकट क्यों करना, या अगर ढका है तो फिर दिखाने की क्या आवश्यकता है। विदेश में पढ़ते समय यह मेरे लिए भी एक कठिन बात थी। कक्षा में जब शिक्षक प्रश्न पूछते थे, यद्यपि आज स्थिति बहुत बदल चुकी है, पर पहले कोरियाई विद्यार्थी प्रायः हाथ नहीं उठाते थे। विदेशों में जिन्हें उत्तर पता होता है वे सभी हाथ उठाते हैं। इसलिए जब प्रश्न पूछा जाता है और कोई हाथ नहीं उठाता तो सामान्यतः दो प्रकार के लोग होते हैं। एक वे जो सचमुच नहीं जानते इसलिए हाथ नहीं उठा सकते। दूसरा समूह एशियाई विद्यार्थियों का होता है। वे जानते हुए भी हाथ नहीं उठाते। एशियाई विद्यार्थी अक्सर ऐसे ही होते हैं। एक बार एक प्रोफेसर ने प्रश्न पूछा, पर पूरी कक्षा में किसी ने हाथ नहीं उठाया। तब उस प्रोफेसर ने मेरी ओर देखकर मुझसे उत्तर देने को कहा, जबकि मैंने भी हाथ नहीं उठाया था। क्या आपको लगता है मैंने उत्तर दिया या नहीं? मैंने उत्तर दिया। प्रोफेसर ने कहा, तुम जानते हो? वे पहले से जानते थे कि एशियाई विद्यार्थी जानते हुए भी हाथ नहीं उठाते, और वे मेरे स्वभाव को भी समझते थे। इसीलिए उन्होंने मुझसे उत्तर देने को कहा। शब्दों को कठोर और शाब्दिक रूप से समझना पश्चिमी सोच की विशेषता है। पूर्वी लोग भले ही कुछ चाहें, पहले एक बार मना कर देते हैं, और जो जानते हैं उसे बड़े दिखावे के साथ प्रकट नहीं करते। नम्रता के साथ न जानने का दिखावा करना लंबे समय से एक गुण माना गया है। यह परंपरा बाइबल पढ़ते समय भी बहुत सहायक होती है। जिन बातों को पश्चिमी लोग बिल्कुल नहीं समझ पाते, हम पूर्वी लोग उन्हें अपेक्षाकृत आसानी से समझ लेते हैं। इसी कारण मरकुस के सुसमाचार में यीशु को जिस प्रकार प्रकट किया गया है, वह हम एशियाई लोगों, विशेषकर हम कोरियाइयों के लिए अधिक सहज है, क्योंकि मरकुस यीशु को एक पूर्वी सोच के माध्यम से प्रकट करता है। यही तरीका है, छिपाकर प्रकट करना, ढकते हुए दिखाना। यीशु का अस्तित्व इतना अद्भुत और विशेष था कि उसे सीधे तौर पर प्रकट नहीं किया जा सकता था। संसार की रीति से यह कहना कि ए बी है या बी सी है, यीशु को सही रूप में प्रकट नहीं कर सकता था। यदि लोगों से सीधे कहा जाता कि यीशु कौन है या यीशु परमेश्वर के पुत्र हैं, तो इससे तीव्र विरोध और गंभीर गलतफहमियां उत्पन्न हो सकती थीं। इसीलिए यीशु ने पृथ्वी पर रहते हुए स्वयं को बहुत सावधानी से प्रकट किया। रोगियों को चंगा करने के बाद भी वे कहते थे, किसी से मत कहना। जब दुष्टात्माएं चिल्लाकर कहती थीं, तू परमेश्वर का पुत्र है, तो यीशु उन्हें डांटकर चुप रहने की आज्ञा देते थे। यीशु ने इस प्रकार स्वयं को छिपाया, पर इसका अर्थ यह नहीं कि वे सचमुच छिपे रह गए। इसके विपरीत छिपते हुए भी यीशु लोगों के सामने और अधिक स्पष्ट रूप से प्रकट हुए। आज का पाठ इसी सिद्धांत को दर्शाता है, छिपाकर प्रकट होने का सिद्धांत। आइए
हम फिर से 21वें और 22वें पद को पढ़ें। उसने उनसे कहा, क्या दिए को इसलिए लाते हैं कि पैमाने या खाट के नीचे रखा जाए? क्या इसलिए नहीं कि दीवट पर रखा जाए? क्योंकि कोई वस्तु छिपी नहीं, परंतु इसलिए है कि प्रकट हो जाए, और न कुछ गुप्त है, पर इसलिए है कि प्रकट हो जाए। आमीन। 21वां पद स्पष्ट रूप से बताता है कि जब कोई दिया लाता है तो वह बिना कारण नहीं लाता। इसके पीछे स्पष्ट उद्देश्य होता है। दिया इसलिए नहीं लाया जाता कि उसे पैमाने या खाट के नीचे छिपा दिया जाए। यदि दिया लाया ही न जाता तो बात अलग होती, पर जब वह लाया गया है तो इसका अर्थ है कि उसे किसी डिब्बे में छिपाने या आंखों से ओझल करने के लिए नहीं लाया गया। यद्यपि वह कुछ समय के लिए ढका हो सकता है, पर अंततः वह प्रकट होने के लिए ही है। दिया इसलिए लाया जाता है कि उसे दीवट पर रखा जाए और पूरा घर प्रकाशित हो। उसी प्रकार यीशु भी प्रकट होंगे। यीशु ही ज्योति हैं। यूहन्ना यीशु को सच्ची ज्योति के रूप में प्रस्तुत करता है, जो संसार में आने वाले हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है। यीशु मनुष्यों के सामने ज्योति के रूप में प्रकट हुए और आज भी यहां हमारे ऊपर प्रकाश डाल रहे हैं। उन्हें जबरदस्ती या दिखावटी रूप से प्रकट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। उनका अस्तित्व स्वयं ही ज्योति की तरह स्वाभाविक रूप से प्रकट होगा। यद्यपि वे दृष्टांतों में बोलते हैं और चुप रहने की आज्ञा देते हैं, फिर भी यह स्थायी रूप से छिपाने के लिए नहीं, बल्कि उचित समय पर प्रकट करने के लिए है। वास्तव में उनका छिपाना और ढकना इसीलिए है कि वे बिना किसी गलतफहमी के सही रूप में प्रकट हो सकें। इसी कारण 22वां पद कहता है, क्योंकि कोई वस्तु छिपी नहीं, परंतु इसलिए है कि प्रकट हो जाए, और न कुछ गुप्त है, पर इसलिए है कि प्रकट हो जाए। आज के पाठ के अंतिम भाग में, अर्थात 24वें और 25वें पद में, ध्यान यीशु से हटकर हम शिष्यों पर आता है। यीशु हमें सिखा रहे हैं कि इस छिपाने और प्रकट करने के सिद्धांत के प्रकाश में शिष्यों को कैसे जीवन जीना चाहिए। आइए 24वें और 25वें पद को पढ़ें। फिर उसने उनसे कहा, चौकस रहो कि क्या सुनते हो। जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा और तुमको अधिक दिया जाएगा, क्योंकि जिसके पास है उसको दिया जाएगा, और जिसके पास नहीं है उससे वह भी जो उसके पास है ले लिया जाएगा। आमीन। यदि यीशु ज्योति हैं तो शिष्य कौन हैं? शिष्य ज्योति की संतान हैं। इसीलिए जैसे यीशु छिपे नहीं रह सकते, वैसे ही हम उनके शिष्य भी छिपे नहीं रह सकते। सब कुछ ज्योति की तरह प्रकट होगा। इस स्थिति में हमें दो बातों के प्रति सावधान रहना चाहिए। पहली बात, जब हम भलाई करते हैं तब हमें इस वचन को स्मरण रखना चाहिए। जब हम भलाई करते हैं और कोई उसे नहीं पहचानता, तब कभी कभी हम निराश या थक जाते हैं, पर हमें दुखी या हतोत्साहित होने की आवश्यकता नहीं है। भले ही हम स्वयं को प्रकट करने का प्रयास न करें, परमेश्वर सब कुछ पहले से जानता है, और आवश्यकता पड़ने पर सही समय में परमेश्वर स्वयं प्रकट करेगा। दिखाई देना या पहचाने जाना, आज के लोग इन बातों को लेकर अत्यधिक चिंतित रहते हैं, पर हमें इसकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हमारे जीवन में अधिक महत्वपूर्ण प्रश्न ये हैं, क्या मैं परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चल रहा हूं? क्या मैं भले उद्देश्य और भले मन से जीवन जी रहा हूं? क्या मेरा अंतर्मन परमेश्वर की ओर उन्मुख है? इसी प्रकार जब हम बुरी परीक्षा का सामना करते हैं, तब भी हमें इस वचन को स्मरण रखना चाहिए, सब कुछ प्रकट होगा। बुरे मन से किया गया बुरा काम, चाहे कोई देखे या न देखे, छिपा नहीं रह सकता। यह नहीं सोचना चाहिए कि इसे ढका जा सकता है। मूसा के साथ भी ऐसा ही हुआ। जब उसने उस मिस्री को मार डाला जो एक इब्रानी को सताता था, तब उसने दाएं बाएं देखा और यह समझकर कि कोई नहीं है, उस मनुष्य को मार डाला। क्या यह कार्य छिपा रह गया? नहीं। मूसा भगोड़ा बन गया और 40 वर्ष तक जंगल में रहा। मनुष्य की आंखों से तो बचा जा सकता है, पर परमेश्वर की आंखों से नहीं। परमेश्वर न केवल हमारे बाहरी कार्यों को जानता है, बल्कि हमारे मन के गुप्त विचारों को भी जानता है। छिपाने का प्रयास न करें और यह न सोचें कि आप छिपा सकते हैं। उस परमेश्वर को स्मरण रखें जो सब कुछ प्रकट करता है। जब भलाई करने का अवसर मिले तो भलाई करें, और जब कोई बुरा विचार उत्पन्न हो तो उसे तुरंत छोड़ दें। प्रिय भाइयों और बहनों, हमारा प्रभु सब कुछ जानता है।
वह हमारे अच्छे मन को भी जानता है और हमारे बुरे मन को भी, कुछ भी न छिपाए। इतना ही नहीं, वह हमारे दुख, हमारी पीड़ा, हमारी अकेलापन और हमारी व्यथा को भी जानता है। प्रभु के सामने हम कुछ छिपा नहीं सकते और छिपाने की आवश्यकता भी नहीं है। जैसे हैं वैसे ही उसके सामने आए और नई सामर्थ प्राप्त करें। मैं आपको प्रभु के नाम से आशीष देता हूं। जैसे यीशु जो ज्योति हैं छिपे नहीं रह सकते, वैसे ही हम जो ज्योति की संतान हैं भी छिपे नहीं रह सकते। एक दिन सब कुछ प्रकट होगा। यह हमारे लिए सांत्वना और विश्वास का कारण होना चाहिए। जब हम प्रकट हों तो भलाई के रूप में प्रकट हों। मैं आपको यही आशीष देता हूं। जब हम प्रकट होते हैं तब एक बात से सावधान रहना चाहिए, मनुष्यों की दृष्टि की चिंता। हम केवल मनुष्यों के सामने ही नहीं बल्कि सदा परमेश्वर के सामने प्रकट रहते हैं। चाहे कोई न देखे, यह स्मरण रखें कि परमेश्वर देख रहा है और वहीं बुरे विचारों और बुरे कार्यों को रोक दें। चाहे कोई पहचान न दे, यह विश्वास रखें कि परमेश्वर जानता है और अच्छे युद्ध को लड़ते रहें। हमारे पास न्याय करने वाला परमेश्वर है। हमें इस संसार में इस प्रकार जीवन जीना चाहिए कि हम उसके ताड़ना से डरें और उसके न्याय के समय उसकी प्रशंसा की आशा रखें। आज का दिन ऐसा हो कि आपको परमेश्वर से प्रशंसा मिले। परमेश्वर हमारे कार्यों और बाहरी रूप को ही नहीं बल्कि हमारे अंतर्मन और हृदय की गहराइयों को भी जानता है। वह उन परिस्थितियों और दशाओं को भी जानता है जिन्हें हम न तो कह सकते हैं और न किसी को बता सकते हैं। आइए हम उस परमेश्वर के पास आई और आज ऐसा जीवन जिएं कि हम उससे यह वचन सुन सकें। शाबाश, हे अच्छे और विश्वास योग्य दास। मैं आपको प्रभु के नाम से आशीष देता हूं।